क्यों बेकार में फेवर किया जाता है इन महिला लेक्चरर्स को, मेरी समझ में नहीं आता। क्या हुआ? देवेंद्र जी, मैं पहली ही नजर में भाप लेता हूं कौन क्लास संभाल पाएगी और कौन नहीं। आपका मतलब है मिस रश्मि पारिक क्लास को संभाल नहीं पाई 3 महीने के बाद भी? देवेंद्र जी, चेयरमैन का रॉब मैनेजमेंट पे भले ही चलता हो, पर स्टूडेंट्स को काबू में करने के लिए कुछ और ही हथकंडियां बनाने पड़ते हैं। अब तेजस्विनी ने निर्मल बाबू से कहलवा कर कौन सा तीर मार लिया? मैनेजमेंट ने मिस रश्मि पारिक को एक मौका और दे दिया। फाइनल रिपोर्ट तो मैं ही दूंगा ना, और मेरी नजर में मिस रश्मि पारिक कॉलेज में लेक्चरर के काबिल ही नहीं है। इसीलिए मैं अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में उन्हें इनकॉम्पिटेंट ही करार देने वाला हूं। आप चाहे चेयरमैन से कहलवाएं या तेजस्विनी से कहलवाएं, मैं अपनी रिपोर्ट बदलने वाला नहीं। देखिए जनक जी, मिस रश्मि पारिक की कुछ पारिवारिक परेशानियां हैं, इसलिए हो सकता है कि स्टूडेंट्स को काबू में रखते वक्त उनमें आत्मविश्वास की कमी रही होगी। लेकिन वो एक बहुत क्वालिफाइड लेक्चरर है, ये तो आप भी जानते हैं। डिग्रियां हासिल करने से ही आदमी क्वालिफाइड नहीं हो जाता। एनीवे, आप इस रश्मि पारिक की योग्यता पे जो चाहे बोलिए, मैं अपनी रिपोर्ट उनके लिए नेगेटिव ही रखने वाला हूं। एक्सक्यूज मी सर, मुझे जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। आज चक्रधर ने अपने साथियों के साथ पूरी क्लास में मुझे बेइज्जत किया, लगातार मेरे पीछे चौक मारता रहा, लेकिन सब लोग खामोशी के साथ देखते रहे क्योंकि सब उससे डरते हैं सर। वो गुंडा लगातार अपने साथियों के साथ हुड़दंग मचाता रहा, और हैरानी की बात तो यह है कि जनक जी ये सब खामोशी से देखते रहे, जैसे इन्हीं की निगरानी में मुझे बेइज्जत किया जा रहा हो। सर, वैसे तो चक्रधर 10-10 दिन तक क्लासेस अटेंड नहीं करता, और आज अचानक मेरी क्लास में आ गया। क्यों? क्योंकि जनक जी ने ही उसे मेरे क्लास में आने को कहा होगा। और वैसे भी चक्रधर इनका फेवरेट स्टूडेंट है, ये तो हम सभी जानते हैं। जबान को लगाम दीजिए मिस रश्मि पारिक। मैंने नहीं देखा किसी भी स्टूडेंट को चौक में कर मारते हुए। तो चक्रधर पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले एक बार और सोच लीजिए। शायद आपको पता नहीं है, चक्रधर हमारे एमएलए साहब लंकेश जी का बेटा है, जिनकी हमारे चेयरमैन निर्मल बाबू से बहुत अच्छी जान पहचान है। ओह, जनक जी आप नहीं चाहते ना कि मेरा कंफर्मेशन हो? ठीक है, वैसे भी मेरे हस्बैंड डिप्रेशन से गुजर रहे हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा और डिप्रेस्ड हो जाएंगे। लोग चाहते ही नहीं है कि हम चैन से जिए, तो ठीक है, नहीं जिएंगे हम। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? हम मर जाएंगे ना। काम डाउन मिस रश्मि, मैं जनक जी से बात करूंगा। नहीं सर, मुझे मालूम है ये अपने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में मेरे बारे में क्या लिखने वाले हैं। लिखिए, आपके मन में जो आए आप लिखिए, आई जस्ट डोंट केयर। लेकिन अगर आप जानबूझकर किसी के साथ अन्याय करेंगे तो भगवान भी आपको नहीं छोड़ेगा, इतना आप जान लीजिए। चैन से नहीं जी पाएंगे आप भी। जनक जी, आप सीनियर लेक्चरर हैं, आपसे तो मैं खाली रिक्वेस्ट कर सकता हूं। क्वालिफिकेशन को आधार मानकर अगर आप मिस रश्मि पारिक की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ठीक लिख देते हैं तो उसका भला हो जाए।